हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, किड्स के लिए तो है ही, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को अच्छे से समझा पाएँ कि हेल्थ एंड हाइजीन क्यों ज़रूरी है तो बच्चे सेफ़ एंड हेल्दी रहेंगे। तो चलो हम बात करते हैं हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। तो इस वीडियो का मेन गोल मैं आपसे बता चुकी हूँ कि हम चाहते हैं कि किड्स इस बात को समझें कि कैसे उनकी डेली की जो हैबिट है ना, जैसे कि वो अपनी बॉडी क्लीन रखना, उनको स्ट्रॉन्ग और सेफ कर सकती है। ठीक है, सेफ किससे? बीमारियों से। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें हेल्थ और हाइजीन की, तो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है हेल्थ क्या होती है और हाइजीन क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ इज़ अ कंडीशन ओके वेयर योर बॉडी विल फील गुड, इट विल वर्क वेल एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हेल्थ एक कंडीशन होती है बॉडी की जब आपको तरोताज़ा महसूस होता है, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं बिना ज़्यादा थकान के, और आप साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बन रहे होते हैं, आपका वज़न भी बढ़ रहा होता है, और बच्चे ग्रो करते हैं ना, उनकी हाइट बढ़ती है, तो उनकी ग्रोथ भी हो रही होती है। समझे आप? तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हेल्थ जो होती है बच्चों, वो एक कंडीशन होती है आपकी बॉडी की जब आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छा महसूस करती है। अच्छा बताओ, बच्चों का डे टू डे एक्टिविटी क्या होती है? बच्चों की डे टू डे एक्टिविटी होती है खूब सारा खेलना, खूब सारी मस्ती, है ना, और उसके साथ साथ पढ़ाई। तो अगर आप हेल्दी होंगे तो आप इन सब चीज़ों में एक्सेल कर पाएंगे। तो ये था हेल्थ के बारे में। चलो आओ अब समझते हैं हम हाइजीन के बारे में। तो हाइजीन क्या होती है बच्चों? हाइजीन मीन्स टू कीप योर सेल्फ क्लीन टू स्टे सेफ फ्रॉम द जर्म्स। ओके, इसका मतलब ये है कि बच्चों, हमें पता है ना हमारे चारों तरफ जर्म्स हैं, चाहे वो मिट्टी में हों, चाहे वो गंदे सरफेसेस पे हों। ओके, जैसे टेबल पे अगर धूल भी पड़ी है बच्चों, तो उस धूल में जर्म्स हैं। तो हमें अपने आप को बचाना है उन जर्म्स से। क्यों? क्योंकि अगर जब वो जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो वो इन्फेक्शन करेंगे, और अगर इन्फेक्शन होगा तो बच्चे बीमार पड़ते हैं बार बार, है ना, जैसे बुखार होना, पेट दर्द होना। तो हाइजीन एक कंडीशन होती है जब अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को आप क्लीन रखते हैं आसपास के, ताकि आप सेफ़ रहें इन्फेक्शन के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल हाइजीन की, और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी मेंटल हाइजीन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो फॉर हाइजीन मैं आपको अभी ये बता दूं कि आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हाइजीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करने वाले हैं पर्सनल हाइजीन हैबिट्स की। तो सबसे पहली हैबिट जो है वो है बाथिंग। तो बाथिंग हमें पता है ना, सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है पानी। तो हमें रोज़ सुबह उठ के ओके नहाना है। क्यों नहाना है? क्योंकि पिछले दिन हम खूब सारा खेले होंगे ना बच्चों, तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है, और हम गंदे भी हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप नहाते हैं बार बार, है ना। तो इसलिए हमें जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अच्छे से नहाना होता है, ठीक है। और नहाने के लिए हमें क्या करना है? ऐसे नहीं कि पानी से नहा लिया और हो गया, हमें सोप यूज़ करना है। जो सोप होता है वो आपकी बॉडी की गंदगी को तो दूर करता ही करता है, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उनको मार भी देता है, ठीक है। तो हमें पहले खूब सारा अच्छे से सोप भी लगाना है अपनी बॉडी को, और फिर उस सोप को अच्छे से पानी से निकाल भी देना है, धो देना है। अच्छा बच्चों, नहाना खाली साबुन लगा के पानी से नहाना नहीं हो गया। नहाने के बाद हमें अपने शरीर को अच्छे से सुखाना चाहिए टॉवल के थ्रू। ओके, तो ये था सबसे पहला पॉइंट बाथिंग के बारे में। अच्छा, दूसरा पॉइंट है ब्रशिंग योर टीथ। अच्छा, क्यों बच्चों टीथ को ब्रश करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप बहुत सारा अलग अलग तरीके का फ़ूड खाते हैं ना, आप इंजॉय करते हैं अलग अलग तरीके के फ़ूड। तो वो सब कुछ चाहे आप जूस हो गया, तो वो सब आपके दांतों पे जाके चिपकता रहता है। अभी आपने जलेबी खाई, तो जो जलेबी की जो शुगर होगी ना, वो आपके दांतों में रह जाएगी। तो अगर आप उसे हटाएंगे नहीं तो धीरे धीरे वहाँ जर्म्स बढ़ने लग जाएंगे, और फिर मुंह से स्मेल भी आने लगती है। तो पर्सनल हाइजीन में आपको बेटा ट्वाइस करना है ब्रश। एक तो सुबह उठते ही करना है, और एक सोने से पहले करना है, ठीक है, क्योंकि दिन भर आप बहुत कुछ खाते हैं। और ब्रश करने के लिए आपको हमेशा बहुत आराम से ब्रश करना है। ऐसे नहीं कि बस मुंह में ऐसे ब्रश लिया और ज़ोर से चला दिया, वो इनफैक्ट आपके गम्स को डैमेज कर सकता है। तो आप एकदम आराम से अच्छे से ब्रश के साथ दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, और साथ ही साथ अपनी जीभ को भी साफ़ रखिए, ठीक है। और ब्रशिंग करते रहेंगे रेगुलरली तो आपकी एक हैप्पी स्माइल हमेशा ही बनती रहेगी आपके चमकीले दांतों के साथ। चलो अब आप बात करते हैं नील केयर की। अच्छा, अब हमने ब्रश तो कर लिया, हमने नहा लिया, लेकिन आपको पता है जो आपके लंबे लंबे नाखून होते हैं ना, उनमें भी मिट्टी, डस्ट वगैरह सब जमा हो जाती है।
तो पर्सनल हाइजीन केयर में आपके नेल्स का कट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपने कई बच्चों को देखा होगा ना, उनके हाथ हमेशा जो उनके मुंह के अंदर रहते हैं, तो देखो वो तो खुद ही जर्म को अपने मुंह में लेके जा रहे हैं, फिर वो बच्चे पेट दर्द की शिकायत करते हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा अपने नाखून को शॉर्ट रखें, क्लीन रखें, और जो नाखून होते हैं ना बेटा, उन्हें काटने के लिए नेल कटर का यूज़ कीजिए ताकि वो प्रॉपरली कटे, है ना कि अपने दांतों से काटे। और हमेशा ही ध्यान रखें कि जब भी आपके नेल्स डर्टी हों, हैंड तो आपको वॉश करने ही करने हैं, लेकिन जैसे ही नेल आपके बड़े हो रहे हों तो उनको अच्छे से कट करके, ट्रिम करके साफ़ सुथरा रखें। तो ये हो गई ना नेल केयर की बात। तो इससे जो जर्म्स आपके मुंह में जाएंगे हाथ के थ्रू, वो उनको हम बचा सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हैंड वॉशिंग की। तो हैंड वॉशिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सब आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, तो आप किसका यूज़ करते हो? अपने हैंड्स का ना। तो आपके अगर हैंड्स ही साफ़ नहीं होंगे तो आप तो खुद बीमारी को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो बच्चों, आप हमेशा अपने हैंड्स जो हैं वो साफ़ करना है अच्छे से। तो अब हैंड कब कब साफ़ करना चाहिए? जब भी आप कोई चीज़ खाने लगते हैं तब, खाना खाने के बाद भी अपने हैंड साफ़ कीजिए, अगर आपको वॉशरूम जाना है उसके बाद भी कीजिए, और जब खेल के आते हैं बाहर से तब भी आप अपने हैंड साफ़ कीजिए, ठीक है। और हैंड साफ़ करना मतलब ये नहीं कि पानी में जस्ट हैंड वॉश लिया और बस ऐसे कर दिया सोप से। उसको अच्छे से, सोप को अपने हाथ में लो, गीले हाथ में उसको अच्छे से रब करो, जहाँ जहाँ जैसे नेल के पास, अपने फिंगर्स के बीच में जो गैप होता है उसको अच्छे से साफ़ करो, अच्छे से रब करो, साबुन को खूब सारा झाग बनाओ 20 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते हुए पानी से आप अपने हाथ से उस साबुन को निकाल दो, ठीक है। अब अगर आपके हाथ धुल गए हैं तो क्लीन टॉवल से उनको सुखा लो, है ना। तो फिर जर्म से आप बच सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं हेयर केयर की। तो भाई हम नहा तो रहे हैं, फिर हमें स्पेशली हेयर केयर करने की क्या ज़रूरत है? तो इसका आंसर ये है, अगर आपका जो स्कैल्प होता है ना बच्चों, सर पर जहाँ बाल होते हैं, अगर वो साफ़ सुथरा ना हो तो वहाँ ग्रीस, डर्ट इकट्ठी हो जाती है, और फिर वो घर बन जाता है किसका? लाइस का। लाइस मतलब जुएँ। और जुएँ क्या करती हैं? खून पीना शुरू कर देती हैं। तो अगर आपका स्कैल्प डर्टी रहेगा, डैंड्रफ हो जाता है ना, तो आपको एक अच्छा सा हेयर केयर रूटीन होना चाहिए। अपने बालों को टाइम टू टाइम अच्छे से वॉश करो, ठीक है। उनको जेंटली कॉम्ब भी करना चाहिए ताकि उनमें गांठें सी ना पड़े, है ना। तो अगर आपका स्कैल्प बेटा क्लीन रहेगा ना, तो ना उसमें खुजली होगी, ना डैंड्रफ होगी, और ना ही जुएँ पड़ेंगी। तो एक अच्छा हेयर केयर जो है वो हमेशा ही आपके पर्सनल हाइजीन रूटीन में शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात हेयर केयर की। तो आप अपने बालों को धोने के लिए किसी भी माइल्ड शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो, है ना। अब हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की, तो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे क्लीन को क्लोथ्स एंड टाइडी स्पेस की। तो बच्चों, जब भी आप नहाओ उसके बाद आपको हमेशा ही फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए। फ्रेश कपड़े का मतलब ये होता है कि वो कपड़े अच्छे से धुले हुए हों और सुखाए हों धूप में, है ना। तो उससे क्या होता है कि जो कपड़े गंदे हो गए होते हैं ना, डर्ट वगैरह से जर्म्स आ जाते हैं, तो वो क्लीन हो जाते हैं। तो हमेशा नहाने के बाद अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी पर्सनल हाइजीन का। तो हमेशा ही साफ़ सुथरे नए कपड़े, धुले हुए कपड़े ही पहने। और हमेशा ही आपकी जो सॉक्स होती है ना, जैसे सॉक्स और आपकी जो अंडरगारमेंट्स होती हैं, उनको डेली चेंज करना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई कपड़ों की। अब बात आती है बेटा रूम की। तो आपका जो रूम होता है ना, जो मेसी स्पेस होता है, वो एक इनविटेशन होता है जर्म्स को कि आओ मेरे रूम पे कब्जा कर लो। तो पर्सनल हाइजीन आपकी ज़ीरो हो जाती है अगर आपका रूम ही क्लीन नहीं रहेगा। तो बच्चों, जितना मर्जी खेलना है अपने टॉयज़ के साथ, अपनी जितनी मर्जी पढ़ाई करनी है करो, लेकिन उसके बाद अपने रूम को, अपने स्पेस को टाइडी रखो, ठीक है, ताकि वो जर्म्स का घर ना बन पाए। चलो अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चों, आपको खानी है खूब सारी हेल्दी सब्जियां, फल, है ना, प्रोटीन। जहाँ भी आपको ऑप्शन मिले ना बच्चों, जंक फूड के बीच में और खाने के बीच में, तो हमेशा ही घर का बना हुआ खाना चुनें पहले आप। क्योंकि जो बाहर का बना होता है उसमें माँ का प्यार थोड़ी ना होता है। मम्मी देखो कितने अच्छे से हर सब्ज़ी धोती है, उसके बाद ही उसे कट करके पकाती है। तो नो डाउट बाहर भी कई वेंडर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन स्टिल वहाँ एक इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, क्योंकि वो घर के बाहर है, आपको नहीं पता उनका किचन कैसा है, कितना साफ़ है। तो हमेशा ही कोशिश कीजिए कि जंक की बजाय आप फ्रूट, वेजीज, ग्रेन्स और प्रोटीन खाइए, ठीक है, जो कि बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप खूब सारा पानी पीजिए, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तब भी बेटा आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ओके। और पानी की कमी से डायरिया हो सकता है, तो इसलिए खूब सारा पानी पिया कीजिए पूरा दिन। और ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि जहाँ तक हो सके जंक को अवॉइड कीजिए। अच्छा, अब ये हो गई बात आपकी हेल्थ और हाइजीन की। उतना ही इम्पॉर्टेंट है रेस्ट करना और आपकी बॉडी की मूवमेंट भी।
अब रेस्ट क्यों? क्योंकि दिन भर जब जो भी काम करते हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब आप रात को सोते हैं टाइमली 8 से 10 घंटे, तो आपकी बॉडी को टाइम मिल जाता है रिपेयर करने के लिए। वो जो न्यू एनर्जी कहते हैं ना, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो टाइम होता है उसको अपनी बॉडी को रिचार्ज करने का, ठीक है। तो चार्जिंग टाइम होता है आपका स्लीप टाइम। तो आपको बच्चों 8 से 10 घंटे रोज़ सोना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो जितना भी आपको टाइम मिले ना बच्चों, आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेलो। आप बहुत सारी फ़न एक्सरसाइज कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। तो रेस्ट और मूवमेंट ये दोनों आपको हेल्प करती है बॉडी को ग्रो करने के लिए। और अगर आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो हो रही है बेटा, तो उसमें अच्छी इम्यूनिटी भी आ जाएगी। तो इम्यूनिटी भी हेल्प करती है जर्म से फाइट करने में, है ना। अब ये सारी बात हो गई देखो फिज़िकल हाइजीन की। अब हम बात करेंगे मेंटल हाइजीन की। तो बच्चों, अगर आप सब कुछ बहुत आपका सामने नीट एंड क्लीन है, टाइडी है, लेकिन अगर आप अपने अंदर ही अंदर अपनी बातों को रखते हैं, तो आपका मेंटल जो है वो स्पेस जो है वो मेसी है। तो अपने दिल की बात जो होती है वो हमेशा अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को हमेशा ही बताए। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने भाई को बताइए, अपनी बहन को बताइए, कज़न्स को बताइए, है ना। अपने दिल में कोई भी बात नहीं रखनी है। आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं जब आप थक गए हो, ठीक है, या आप सेट हो। आप अपने प्रति तो काइंड रहिए और दूसरों के प्रति भी रहिए। देखो बच्चों, आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, खूब हंसो, खूब पढ़ाई करो, खूब खेल कूद करो और हमेशा पॉजिटिव रहो। क्योंकि हंसते खेलते ही बच्चे तो अच्छे लगते हैं, है ना। तो अपनी मेंटल हाइजीन पे जितना आप फिज़िकल हाइजीन पे ध्यान देते हैं, उतना ही आप अपनी मेंटल हाइजीन की तरफ भी ध्यान दीजिए। तो आपकी एक हेल्दी बॉडी बन सकती है। तो चलो, अब हमने इतना सब कुछ जान लिया है। अब हम जल्दी से हाइजीन हीरोज़ रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि अब तक आप सब हाइजीन हीरो बन गए हो। तो हमने शुरू किया था बाथिंग से। तो बाथिंग हमें एक शील्ड प्रोवाइड करती है, ब्रशिंग हमारे लिए एक स्माइल बीम क्रिएट करती है, हैंड वॉशिंग जो है वो एक्ट करता है जर्म ब्लास्टर की तरह, और ईटिंग हेल्दी जो होती है इट विल प्रोवाइड अस द एनर्जी बूस्ट, ठीक है। और स्लीपिंग टाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रिचार्ज मोड। तो बनोगे ना आप सब हाइजीन हीरो। तो ये सब बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से फिज़िकली एंड मेंटली ग्रो हो सको बच्चों, ठीक है। तो ये जो आपने बातें सारी सीखी है आज इस वीडियो में, ये आप अपने लिए भी, अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। क्योंकि इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने सीखी ना इस वीडियो से, तो अच्छी नॉलेज को हमेशा शेयर करना चाहिए। तो करोगे ना आप फॉलो हेल्थ एंड हाइजीन के रूल्स, है ना, ताकि आप जल्दी से अच्छे बच्चे अच्छे से ग्रो करो, खूब अपनी इंजॉय करो अपनी लाइफ को, खूब खेलो, खूब पढ़ो और हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, ठीक है। तो वीडियो क्लोज़ करने से पहले मैं आपको फिर से चैलेंज दे रही हूँ कि हर दिन बच्चों अब से आपको हाइजीन हीरो बनना है, ठीक है। हाइजीन हीरो वो होता है जो खुद तो पर्सनली और मेंटली स्ट्रांग होता ही है और दूसरों को भी इसके बारे में बताता है, ठीक है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, हम और आपको वीडियो बनाएंगे इस तरीके।